तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, आपको इसमें लगातार एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोविड-19 से है, उसके पहले भी अगर आप जाते हैं तो अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें ये कंटिन्यूअस रैली बनी रहती है। हाँ, थोड़ा स्पीड ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक अप ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ स्टॉक है। तो अच्छी बात है दोस्तों कि ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और हर लेवल पर ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब इसके आने वाले टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 326 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। मार्केट कैप 2,38,408 करोड़ का है। स्टॉक पी जो है 59 का है, थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। बाकी आरओसी की बात करें तो 34.8% एंड आरओई 26.4% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 124 का लो था और 340 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो यह कंपनी सन 1954 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये डिफेंस सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स सप्लाई करता है। साथ ही इस कंपनी का सिविलियन मार्केट में भी अच्छी पकड़ है और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। आप इसके पिछले एक साल के चार्ट को देखेंगे तो इसमें क्या बेहतरीन ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ट्रेंड नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और साथ ही इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 47% से ज्यादा का है, यानी कि कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक है वो 14 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन रहा है। तो अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ही। साथ ही आपका डेटा पैटर्न्स भी हुआ, टीसीएक्स सिस्टम्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम जैसी और भी कंपनियां हैं। तो अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 6,917 करोड़ का था, मार्च 2022 में 6,340 करोड़, मार्च 2023 में 6,479 करोड़ और मार्च 2024 में 8,564 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 1,368 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 1,155 करोड़, मार्च 2023 में 1,382 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 1,797 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 29 जुलाई 2024 को आने वाला है, जो कि पास में ही है। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 6,273 करोड़ का था, मार्च 2017 में 8,656 करोड़, मार्च 2021 में 14,109 करोड़ और मार्च 2024 में 20,268 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 911 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1,523 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 2,100 यानी कि 2,100 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 3,985 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 33% की रेट से, पिछले 5 सालों में 58% की रेट से, पिछले 3 सालों में 76% की रेट से और पिछले 1 साल में 157% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। इसके अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 64 करोड़ का हो गया, मार्च 2021 तक वापस से घटकर 3 करोड़ का रहा और मार्च 2024 में भी सिर्फ और सिर्फ 63 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 14,855 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 17,600 करोड़ का एसेट, मार्च 2021 में 29,492 करोड़ और मार्च 2024 में 39,527 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में ये लोन जो है वो एकदम नाम मात्र का है। तो यानी कि देखा जाए तो इस लोन की कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 51.14% थी, जून 2024 में 51.14% ही है, यानी कि कोई फेरबदल नहीं हुआ है इनकी हिस्सेदारी में। FIIs की बात करें तो 15.73% से बढ़कर 17.43% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 28.33% से घटकर 20.62% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 4.81% से बढ़कर 10.82% हो गई, यानी कि पब्लिक ने यहाँ पर काफी अच्छे से अपना पैर जमा लिया है। तो अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में स्टेबल है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है और कैपेक्स वर्सेस ROC की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में ये बढ़ रहा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में
अर्निंग्स लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डेप्ट जो है इनका मैनेजेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। और वहीं पर अगर हम इसके रिटेल्स की होल्डिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि रिटेलर्स पिछले 3 सालों में यहाँ पर काफी तेजी से अपना पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इनकी जो होल्डिंग वो थोड़ी तेजी से बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। साथ ही अगर हम हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में यहाँ भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग कर रहा है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में है, जो कि डिफेंस के लिए बनाती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में 97.5% का बिजनेस होता है, बाकी का 2.5% ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो डिफेंस 89.8% एंड नॉन डिफेंस 10%। तो दोस्तों अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो लिस्ट काफी बड़ी है, जिसमें से आपके अगर सप्लायर्स की बात करें तो उसमें आपका BEML हो गया, डेटा पैटर्न्स, अंबर इंटरप्राइजेस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, अवंटेल, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्ट्स, सेरिब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज। साथ ही वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर्स की बात करते हैं तो उसमें आपका DRDO हो गया, इंडियन रेलवेज, इसरो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो वोटिंग मशीन है वो भी यही बनाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेट्रो अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड मेनी मोर, यानी कि अभी और भी कई सारी कंपनियां हैं, और ज्यादातर देखा जाए तो इसमें सरकारी कंपनियां ही हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। इसके चार्ट को हमने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। अभी हम चलकर इसकी टारगेट के एनालिसिस करते हैं। तो जिस हिसाब से लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर रुकने का तो ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा है और ना ही कोई क्लियर एंट्री भी दे रहा है। तो आपको अगर एंट्री लेनी है तो यहीं पर एंट्री लेनी होगी, और अगर आपके पास पहले से ही पोर्टफोलियो में है तब तो आप हड़बड़ी में जल्दबाजी मत कीजिए, आप चुपचाप बैठे रहिए, आपको इसमें और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी हाँ, अगर हम इस लेवल से आगे की बात करें तो अभी जो सबसे पहला टारगेट है वो 400 का लेवल नजर आ रहा है। यहाँ से अगर फिर से ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हुए बढ़ता है तो जल्दी ये 500 के लेवल के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।